हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नॉलेज स्काई पर मिलने वाले सारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल की यदि हम बात करें तो यूट्यूब चैनल में एजुकेशन कैटेगरी में नॉलेज का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है, बिना किसी हिडन कॉस्ट के, बिना किसी आपको गुमराह किए हुए। सारे कोर्सेज कम्प्लीटली फ्री हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नॉलेज स्काई चैनल को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। क्लियर, ये किसी भी पेड कोर्स से आपको अच्छा कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी काफ़ी अच्छी टीम है जो आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, फ्री कोर्सेज़ का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। आज है 2 जून 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेलिंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 3 या 2? तो देखिए, हम बात कर दी सुरक्षा श्रेणियों की, तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस। एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है एसपीजी सुरक्षा भी है जो केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए होती है। एसपीजी जो सुरक्षा होती है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए होती है। और एसपीजी विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष दल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय एयरपोर्ट स्क्वाड्रन जिसने राफेल विमान संचालन हेतु पुनर्स्थापित किया गया, मतलब वह कौन सा इस एयरपोर्ट जो है स्क्वाड्रन है जिसको राफेल विमान उड़ाने के लिए, उसके संचालन के लिए पुनर्स्थापित किया गया है? 22वीं स्क्वाड्रन, 17वीं स्क्वाड्रन, 42वीं स्क्वाड्रन या 11वीं स्क्वाड्रन? यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर है कि भारतीय वायुसेना ने अम्बाला में स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर गोल्डन एरो नामक 17वीं स्क्वाड्रन, गोल्डन एरो नाम रखा गया उसका, और ये 17वीं स्क्वाड्रन है, इसको पुनः स्थापित किया है। और यह स्क्वाड्रन निकट भविष्य में राफेल जेट के एक स्क्वाड्रन का संचालन करेगा और यह राफेल स्क्वाड्रन अम्बाला में स्थित है और परिचालन के रूप से भारत पाकिस्तान सीमा के लिए यह प्रतिबद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 69 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, 88 किलोमीटर या 72 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है कि 69 किलोमीटर लंबी मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। और यह पाइपलाइन बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है और इस पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। याद रखना है आपको ना, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो कि 69 किलोमीटर लंबी है और ये पाइपलाइन बिहार के मोतीहार से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 कंट्रीज़ इंडिया और नेपाल के बीच ये पाइपलाइन चलेगी और 69 किलोमीटर लंबी होगी, मोतीहारी अमलेखगंज। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी जो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, एसपीजी सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि इसे प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? बीरबल नाथ समिति ने, भरत कुमार समिति ने, गजेंद्र सिंह समिति ने या चंद्रशेखर समिति ने? तो वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात बीरबल नाथ समिति द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश की गई और वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के उपरांत एसपीजी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन कर प्रधानमंत्री और उनके परिवार सदस्यों को 10 वर्ष की अवधि के लिए एसपीजी सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया था। मतलब पहले ये क्या होता था कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता था एसपीजी प्रोटेक्शन, बट अब
उससे 1 वर्ष कर दिया गया था प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। तो याद रखेंगे SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को मिलता है। उसके अलावा 3 ग्रुप और होते हैं, X, Y, Z और Z+, ठीक है। चलिए, लद्दाख स्थित जनजाति जिसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, मतलब वह कौन सी जनजाति है जो लद्दाख में स्थित है और जिसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपने आप को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने की सिफारिश की है, तो वह कौन सी है? बाल्ती और बेडा, बॉट और बोटो, ब्रेकपा और ड्रोपका, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, NCST ने गृह मंत्रालय से लद्दाख की संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है, जिसके तहत लद्दाख में निवास करने वाली सभी 8 जनजातियां, मतलब आंसर क्या है? उपरोक्त सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई है। तो ये जो है ये सभी की सभी को, बाल्ती बेड़ा, बॉट बोटो, ब्रोपका और ड्रोपका, इन सभी को अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये कि हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया था? तो गोवा ने हाल ही में अपना राज्य दिवस जो है वो मनाया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पेंटियस सेक्स किस राज्य में पाई गई है? तो जो मछली की नई प्रजाति पाई गई है वो तमिलनाडु में पाई गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है रोजगार मंत्रालय ने। आगे बढ़ते, हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई है, जिसका क्लिनिक प्रशिक्षण कहाँ शुरू होगा? तो इसका क्लिनिक प्रशिक्षण जो होगा कोविड-19 के लिए जो ये आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई है, ये राजकोट में होगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो गोवा ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। अर्थात यदि आप गोवा में एंट्री करना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको कोविड-19 नेगेटिव बताता है, मतलब आपकी ये पुष्टि होगी कि आपको कोविड-19 नहीं है, ना ही उसके सिम्टम्स आपके पास हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में PFC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो PFC का नया CMD रविंद्र सिंह ढिल्लों को किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने डिश TV में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ऐसा यस बैंक ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली प्रत्येक मौत का विस्तृत विश्लेषण देने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा आदेश किया है कि जो भी व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से होगी उसका विस्तृत विस्तरण जो है वो सरकार को मुहैया कराया जाए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? तो भारत सरकार की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई गई है। आई होप दोस्तों आपको ये 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये हमारी सीरीज़ काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप सभी बच्चे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस गाइस, थैंक यू।